शांति। वैसे तो बाबा ने इस सीजन में हमें कई होमवर्क दिए हैं, लेकिन उसमें मुख्य होमवर्क है अपने कमजोर संस्कार को परिवर्तन करो। क्योंकि बाबा ने होली में आए थे, उस समय बाबा ने कहा जब आप अपना कमजोर संस्कार परिवर्तन करेंगे तभी संसार भी परिवर्तन होगा। क्योंकि हम सब यहां आए हैं, तपस्या कर रहे, सेवाएं कर रहे, परिवर्तन कराने के लिए। लेकिन संसार परिवर्तन तब होगा जब हमारे अंदर का कमजोर संस्कार परिवर्तन होगा तब। वैसे तो इस सीजन में बाबा ने बार बार स्व उन्नति के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। स्वराज्य अधिकारी बनो, मन के ऊपर कंट्रोल करो। कई जो मुरलियां चली स्वयं के ऊपर चली है। बस सेवाएं तो निमित्त है, सेवाएं तो बिजी रहने का साधन है, लेकिन मुख्य है स्वयं की उन्नति, स्वयं का परिवर्तन। जब आपकी यह सृष्टि बदलेगी, ये शरीर हमारी एक सृष्टि है, जब ये बदलेगी, जब इसके ऊपर आपका राज्य होगा, तब आप संसार को भी बदल सकते। तो फिर हम अपने संस्कार को कैसे बदले? संस्कार बदलना बहुत जरूरी है। अगर जब संस्कार नहीं बदलेंगे तो बाबा से प्रीत या बाबा से जो योग लगाते वो योग भी इतना गहराई से नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई कहता है कि ये परिवर्तन करो, ये ठीक नहीं है, तो भी आप बार बार उस अनुसार चलेंगे तो फिर आप उनके दिल से उतर जाएंगे। कहेंगे हम इनको बार बार बोलते हैं छोड़ो, मुझे ये पसंद नहीं है, तो भी ये बार बार क्यों करते, फिर दिल से उतर जाते। जैसे कोई भी पति अपने पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? वो ऑफिस में जाने से पहले कहेगा मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये करना, ये करना और ये नहीं करना, पड़ोसनी के बाद जाकर के बातें वगैरह नहीं करना। और जब शाम को वो वापिस आता है, उसने देखा जो मैंने कहा वो किया नहीं और जो मना किया था वहीं जाकर के बैठ गई, तो चलो सोचेगा एक दो दिन कोई बात नहीं। फिर रोज अगर वह पत्नी उसका कहना नहीं मानेगी तो फिर दोनों का आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। और संघर्ष होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको कहते हैं डाइवर्स दिया। चलो आजकल जमाना बदल गया, डाइवर्स नहीं देते, लेकिन दूसरी सगाई करते। लेकिन दूसरी सगाई करने के बाद जो पहली पत्नी है उसको प्यार नहीं मिलेगा। वो खाया पिया सोया कोई नहीं देखेगा। तो इसी तरह बाबा ने भी आकर के आपके गली में या आपके गांव में बाबा ने क्या किया, आपको चुना। लेकिन बाबा तो भोलानाथ नहीं है, बाबा सब जानता है आपके अंदर क्या क्या है। लेकिन उसी एरिया में, उसी गांव में जो लोग आए उसमें आप बहुत श्रेष्ठ थे, कोई आपके अंदर विशेषता थी। उसको देख करके बाबा ने आपके गले में वरमाला डाली, आपके साथ सगाई की। और उसने सोचा कि मैं इसको इतना दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना खजाना दूंगा, जो इसकी जो कमजोरी है वो भूल जाएगा। इसी भाव से उसने सेंटर पर लाया। लेकिन रोज मुरली सुन रहे, वो कह रहा ये छोड़ो, लेकिन इतना खजाना दिया, इतना प्यार दिया, तो भी वो बुराई को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर संघर्ष। हमारा ब्राह्मण जीवन में कई कई भाई बहन बोलते हैं कि हमारा बहुत संघर्ष चलता है। क्यों संघर्ष चलता है? क्योंकि कमजोरी को नहीं छोड़ा है।
अगर ऐसे करते करते फिर बाबा देखेगा रोज मैं कितना इसको बोल रहा हूं, फिर क्या करेगा? डाइवर्स भी देगा। कई भाई बहने ज्ञान में चलने के बाद ज्ञान से चले जाते। क्यों चले गए? कारण तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन मुख्य कारण यह है उसने अपने कमजोरी को नहीं छोड़ा। इसलिए चाहे किसी के ब्राह्मणों के संस्कार दिखाई पड़ेंगे, कोई घर बहुत सेंटर से दूर चला जाएगा, या कुछ भी कारण बन सकता है और वो आत्मा ज्ञान से चली जाएगी। क्यों चली गई? डाइवर्स दिया उसको। चलो डाइवर्स भी नहीं देगा, जैसे कहा ना जमाना बदला है, वैसे बाबा भी क्या करेगा? पति क्या करेगा हमारा? डाइवर्स नहीं देगा, लेकिन ज्ञान में भी है। जैसे वो पत्नी को अगर जब प्यार नहीं मिलता तो घर में है, लेकिन वो दूसरी सगाई करता है, वैसे ही हम ज्ञान में हैं, लेकिन बाबा का दिल आपसे उठ जाएगा, किसी और को आपके जगह पर चॉइस करेगा और उससे प्यार करेगा। इसलिए कई पुराने भाई बहने बोलते हैं, पता नहीं हम ज्ञान में चलते हैं लेकिन बाबा का प्यार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसका कहना नहीं माना, इसलिए वो किसी और को क्या कर रहा है? वो प्यार कर रहा है। आपके पद के, आपके जगह पर किसी और को चुना हुआ है उसने। इसीलिए मेरा पति, मेरा बाबा मुझे डाइवर्स न दे, मेरे जगह पर किसी और के साथ प्यार न करे। इसीलिए क्या करना है? मेरे अंदर की जो संस्कार है, कमजोरी है, उसको मुझे क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, कई बोलते हैं ना हमारे संस्कार है ही ऐसे, हम कैसे परिवर्तन करें? हमारे है ही नहीं ऐसे संस्कार। हम जब आए थे, हर एक आत्मा के ओरिजिनल संस्कार शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बहुत अच्छे संस्कार थे। लेकिन यहां आने के बाद बॉडी कॉन्शियस के साथ, संग दोष के साथ हमारे कुछ ऐसे संस्कार बन गए, उस आत्मा के ऊपर उस संस्कार का लेप लग गया। जैसे नारियल होता है, नारियल के अंदर पानी होता है। अगर पानी पीना है तो ऊपर का जो कवच है उसको तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ेंगे तो अंदर का जो पानी है वो पानी आप पी सकेंगे, खोबरा खा सकेंगे। अगर तोड़ेंगे नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह हमारा आत्मा का आकार भी कैसा है? नारियल की तरह है। उस नारियल के अंदर, उस आत्मा के अंदर ओरिजिनल जो संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, ये संस्कार है। लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। अगर मुझे वो ओरिजिनल संस्कार की अनुभूति करनी है तो ऊपर का कवच क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तब वो ओरिजिनल संस्कार की हम अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल तोड़ते हैं। केवल लेके जाकर के रखेंगे नहीं, लेकिन तोड़ेंगे, उसका पानी छिड़केंगे, उसके बाद कहते भगवान प्रसन्न हो गया। तो कौन सा नारियल तोड़ना है हमें? वो स्थूल नारियल की बात नहीं है। ये जो हमारा आत्मा का नारियल है, जो अंदर जो विकारी संस्कार है उसको निकालना, उसको तोड़ना, इसको तब बाबा प्रसन्न होगा। केवल हम बाबा के बन गए, नारियल लाकर के रख दिया, लेकिन उसको तोड़ा नहीं, प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें, जैसे बाबा ने पिछली बार कहा ना, होली मनाना अर्थात संस्कार का संस्कार करना, कमजोरी का संस्कार करना। तो इसीलिए हमें उस कड़े संस्कार को या उस कमजोरी को क्या करना है? समाप्त करना है। तो उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए क्या करें? अगर वो कवच है आपके ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो बाबा चुंबक खींचेगा नहीं। तो उस कड़े संस्कार को, कमजोरी को समाप्त करने के लिए क्या करें? देखो, हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं,
बहुत सारे संस्कार है, लेकिन आप बहुत सारे संस्कारों को परिवर्तन करने नहीं जाओ। जो मुख्य कमजोरी है, मुख्य जो विकार है, उस विकार को समाप्त करो। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में एक दूसरी पार्टी होते हैं, एक इधर एक पार्टी होते हैं, तो दोनों पार्टी में एक मुख्य योद्धा होता है, जैसे अर्जुन और इधर दुर्योधन। जब दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी दुर्योधन के साइड को जो छोटे छोटे सैनिक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि उसका मुख्य सैनिक मर गया। इसीलिए अर्जुन हमेशा जब युद्ध करने के लिए जाता है वो छोटियों को नहीं मारेगा, वो तो टाइम वेस्ट है उसका, वो मुख्य उसका जो योद्धा है उसको मारेगा, और जब वो मर जाएगा तो बाकी सेना भाग जाएगी। ये है युद्ध की नीति। तो हमें भी जो पुरुषार्थ करना है, तो हमें भी छोटे छोटे संस्कारों को नहीं मारना है, हमारे अंदर जो मुख्य कमजोरी है उसको समाप्त करना है। अगर वो समाप्त हो गई, जो छोटे छोटे जो आपके संस्कार है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। यह है पुरुषार्थ करने का तरीका। इसलिए रामायण में दिखाते ना, जब राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। जब विभीषण ने उसको कहा ऐसा नहीं मरेगा, आप उनके नाभि में तीर लगाओ, जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कभी लोभ को काटते हैं, कभी और संस्कार काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं, लेकिन मुख्य जो कमजोरी है, मुख्य जो कड़ा संस्कार है वो खत्म नहीं हुआ। वो है हमारे अंदर के रावण को मारने की नाभि। और जब उस कमजोरी को मार देंगे, खत्म करेंगे, तो बाकी उसके गले तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो इसीलिए हमें रावण को एक धक से खत्म करना है। अगर उस कमजोरी के साथ आप युद्ध करते रहेंगे, लास्ट तक वो कमजोर संस्कार खत्म नहीं हुआ, तो आप युद्ध करते 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 सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन कहां आएंगे, त्रेता युग में आएंगे। सतयुग में वही आ सकता है जो बार बार जिसके अंदर कमजोरी रिपीट होते हैं, वो सतयुग में नहीं आएगा। इसीलिए मम्मा का एक स्लोगन था, मम्मा इतना पुरुषार्थ में तीव्र आगे क्यों गई, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। आज हम क्या करते, बार बार उस संस्कार के वशीभूत होते। यहां आएंगे, मधुवन में आएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा मेरी भूल हो गई, मुझे माफ करना, मैं अगले साल ध्यान रखूंगी, मैं कभी इस संस्कार के वशीभूत नहीं होंगी। तो बाबा से प्रतिज्ञा किया, फिर गए, फिर वशीभूत हो जाते। तो इसीलिए हमें उस कड़े संस्कार को बार बार रिपीट न होने देना, वास्तव में यह है पुरुषार्थ। इसीलिए बाबा ने खास अभी अटेंशन दिलाया, और भी एक मुरली चली थी, परिवर्तन। उसी समय भी बाबा ने यही अटेंशन दिलाया था, जो कमजोरी आपके अंदर रही हुई है उस कमजोरी को आप समाप्त करो, क्योंकि अंतिम समय जो माया आपके पास आएगी उसी कमजोर गेट से अंदर प्रवेश करेगी, आपको हरा देगी। तो इसीलिए जो कमजोरी, जैसे बाबा ने कहा ना, जो संस्कार चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाता है, तो आप कैसे समझेगी मेरी कमजोरी कौन से है। आप अपने जीवन के 6 साल की उम्र तक पहुंचो, और तब से लेकर के अब तक आपके जीवन में कौन सी कमजोरी बार बार रिपीट हुए, या कौन सी विकार की कोई दृश्य, कोई बातें आपको अपने तरफ आकर्षित करती है, वो है आपका कमजोर संस्कार, वो है आपकी कमजोरी, और उसी को हमें खत्म करना है। एक तो हमें अपना दुश्मन कौन है ये पता हो, और उसके बाद हमें उसको क्या करना है,
समाप्त करना सहज होगा। तो चलो 3 मिनट में अपने दुश्मन को ढूंढे। तो बात चल रही थी कि पहले तो हम ढूंढे कि मेरी अपनी पर्सनली कमजोरी कौन सी है, क्योंकि हर एक अपने लाइफ के बारे में जानता है, स्वयं के जीवन में क्या क्या हुआ है वो जानता है, औरों को पता नहीं है। लेकिन आप कितना पानी में है, हम कितना अपने अंदर के संस्कार क्या है वो सब जानते हैं। तो इसीलिए हमें उस कमजोरी को ढूंढना है और उस कमजोरी को समाप्त करना है। जैसे कहते हैं ना, नेपोलियन उसने काफी सारा वो चाहता था कि विश्व को मैं जीतूं, तो काफी सारे सब जीत लिया। तब उनके जो दुश्मन थे उनको पता चला, क्योंकि कहते हैं नेपोलियन बिल्लियों से डरता था। तो जब उनके दुश्मन वालों को पता चला ये बिल्लियों से डरता है, तो क्या किया, जब लड़ रहा था उस समय कई बिल्लियां बोरी में ला करके उसके सामने डाल दिया। उस समय वो हार गया, उसको पकड़ लिया। इसी तरह माया को पता है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, बस वही स्वरूप से जब आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, योग लगाते हैं, तो जो कमजोरी आपके अंदर है वही कमजोरी के स्वरूप से माया आएगी और आपको हरा देगी। तो इसीलिए उस कमजोरी को बहुत समय से उससे दूर रहे, वही अंत में पास हो सकता है। तो उस कमजोरी को हम कैसे खत्म करें? एक तो पहले ढूंढा कि ये मेरी कमजोरी है, तो अभी उसको खत्म कैसे करें? तो देखो, हमें जो ज्ञान चाहिए, ज्ञान किस चीज का चाहिए? जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डिस्पेंसरी में जाएंगे या फार्मेसी में जाएंगे, तो दवाई कौन सी मांगेंगे? कहेंगे आपके पास जितनी दवाई सब मुझे दवाई दे दो, बोलेगे। अगर आपको समझो पेट दर्द है तो दवाई कौन सी मांगेंगे? कहेंगे मेरे को पेट दर्द की दवाई दे दो। या आपका सिर दर्द है, कहेंगे मेरे को सिर दर्द की दवाई दे दो। तो जो आपकी बीमारी है वही दवाई मांगेंगे ना। इसी तरह मुरली हमारे लिए फार्मेसी है, इसके अंदर हर प्रकार के विकार की दवाई है। तो आपके अंदर क्या कमजोरी है, उसके लिए बाबा का क्या पॉइंट है, वो कैच करना है। ये पहली युक्ति है। जब आप मुरली सुनते हैं तो मुरली के अंदर वही सुने, आपके कमजोरी को खत्म करने के लिए बाबा ने क्या दवाई दी, इससे वो कमजोरी धीरे धीरे समाप्त होंगी। दूसरी बात है, जब आप सवेरे उठते हैं, अमृत वाला योग करते हैं, अपनी कमजोरी सच्चे दिल से बाबा को सुनाओ। बाबा, मैं आपके ज्ञान में चल रहा हूं या चल रही हूं, बहुत अच्छा योग करते हैं, लेकिन ये कमजोरी मुझे बार बार आती है। तो बाबा उसकी दवाई, जैसे कोई पेशेंट होता है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मैं आपकी रोज दवाई लेता हूं, बहुत दिनों से आता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को दर्द होता है, दर्द कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या करता है, फिर और अच्छा बढ़िया सी दवाई लिख करके किसी कंपाउंडर के द्वारा या खुद आकर के दे के जाता है। इसी तरह जब आपकी कमजोरी बाबा को सुनाएंगे तो उसी कमजोरी की दवाई किसी भाई बहनों के द्वारा आपको मिलेगी या मुरली के द्वारा उसकी दवाई मिलेगी। अगर बीमारी बताएगी नहीं तो उसका इलाज आपको नहीं मिलेगा। वो कमजोरी बढ़ते बढ़ते, जैसे वो पेशेंट बताएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी उसकी बढ़ेगी। इसीलिए वो कमजोरी बाबा को सुनाना जरूरी है। ये दूसरी युक्ति है। तीसरी युक्ति है, आप जब भी कभी किसी सीनियर भाई बहनों के साथ कुछ ज्ञान की वार्तालाप करते हैं, तो आप ज्ञान की उसकी वार्तालाप करें जो आपके अंदर कमजोरी है, उनको सुनाए कि मेरे अंदर ये कमजोरी आपकी क्या राय है। जो भी आपके साथ सीनियर भाई या बहनें रहते हैं, उनसे आप सच्चे दिल से उनको सुनाए, ये मेरी कमजोरी, आपका क्या है उसके प्रति सुझाव है।
कई भाई बहन क्या करते हैं, अगर सोचते हैं कि हमारी कमजोरी सुनाएंगे तो हमारी बहन जी हमें उस भाव से देखेगी, इसीलिए सुनाते नहीं। और धीरे धीरे कमजोरी के वश होते होते बहन जी पूछेगी कैसे है, बोले बहुत अच्छे है, लेकिन आज तो विघ्नों में है, उसी कमजोरी के वशीभूत है, लेकिन कहेंगे बहुत अच्छे है। और अच्छे अच्छे कहते छिपाते छिपाते एक दिन आएगा वो खुद भी छिप जाते, अर्थात ओम शांति हो गया। तो इसीलिए कोई कमजोरी को छिपाओ नहीं, ना बाबा से छिपाओ, ना अगर समझो बहनों को सुनाने की आपको शर्म भी आती है तो आप डायरेक्टली उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कैसे? समझो कहो कि किसी की ऐसी ऐसी कमजोरी है और मेरे लिए उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था, तो आपकी क्या राय है उसके लिए? है आपकी खुद की, लेकिन आपको सुनाने की शर्म आती है, इसीलिए इनडायरेक्टली उनसे क्या करो, पॉइंट कलेक्ट करो। ये भी युक्ति है। तो तीसरी युक्ति हुआ। चौथी है, जो भी आपके अंदर कमजोरी है उसी कमजोरी का भोजन नहीं दो। कमजोरी क्यों आती है एक्टिविटी में? कहीं न कहीं से उसको भोजन मिलता है। भोजन मतलब समझो कोई पेशेंट है या कोई क्रोधी व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है। अगर उस क्रोधी व्यक्ति को बहुत अच्छा भोजन देंगे, पनीर की सब्जी, अच्छी अच्छी सब्जी, बुजुर्ग है वो और क्रोधी भी है, लेकिन उस बुजुर्ग को, क्रोधी व्यक्ति को शारीरिक भोजन अच्छा देंगे तो क्या करेगा वो? हाँ, रोज आकर के पिटाई करेगा और मारेगा। अगर उसको भोजन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? उसको शारीरिक ताकत नहीं होगी तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के तुमको वहां मारूंगा, लेकिन मारने का काम नहीं करेगा क्योंकि खाना ही नहीं खाएगा, मारेगा कहां से? तो इसी तरह आपके अंदर कोई कमजोरी है, समझो मिस लॉ, किसी के अंदर इम्प्यूरिटी का संस्कार है, ये उसकी कमजोरी है। जब आप उस इम्प्यूरिटी के लिए कोई भोजन देते हैं तब वो संस्कार प्रैक्टिकल में, एक्टिविटी में आता है। इम्प्यूरिटी वाला क्या करेगा? समझो कोई टीवी का दृश्य देखेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, कोई ऐसी फैशन करेंगे, कोई ऐसा गीत सुनेंगे, माना वो इम्प्यूरिटी के संस्कार के लिए वो क्या मिल गया? भोजन मिल गया। और उसके बाद फिर वो संस्कार धीरे धीरे एक्टिविटी में आएगा। फिर कहते मेरा ये कमजोरी आ गई। क्यों आई? क्योंकि उसको आपने क्या किया? भोजन दिया। इसीलिए जिस बातों से आपका वो कमजोरी या कड़ा संस्कार जागृत होता है, उन बातों से दूर रहूं तो कड़ा संस्कार, कमजोरी आपके जीवन से समाप्त होगा। नहीं तो भोजन भी देते रहेंगे और साथ में जैसा कोई पेशेंट है, डॉक्टर कहता है ये तुम्हारी बीमारी है, ये तुम्हारी बीमारी है और इसका ये दवाई है, आप दवाई ले लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ में ये चीजें तुम खाओ नहीं। वो पेशेंट क्या कर रहे हैं? दवाई भी खा रहे हैं और साथ में जो मना किया था वो चीजें भी खा रहे हैं। क्या होगा रिजल्ट में? बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। इसी तरह हम यहां कमजोरी को मिटाने के लिए यहां ज्ञान योग करते हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, साथ में जो बाबा ने मना किया था या जो जिन बातों से मेरा संस्कार जागृत होता है वो भी कर रहे। तो क्या होगा? कमजोरी खत्म होगी? नहीं होगी। इसीलिए उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए जिन बातों से वो कमजोरी जागृत होते हैं, उसके संकल्प चलते हैं, उस बातों से हमें दूर रहना जरूरी है, तब वो संस्कार खत्म होगा। अन्यथा आप कितना साल भी ज्ञान में चलेंगे, उसका भोजन देते रहेंगे, वो कमजोर संस्कार कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर सतयुग में नहीं आएंगे। कहां आएंगे? फिर युद्ध करते करते त्रेता युग में आएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा क्या करो? उस कमजोरी को समाप्त करो, क्योंकि जब उस कमजोरी हमारे जीवन में आती है तो हमारा स्वराज्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उस कमजोरी के कारण स्वराज्य अधिकारी भी नहीं बनते।
सब कर्मेंद्रिया माया के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, उस दुश्मन को, इसीलिए बाबा ने कहा ना, क्या करो, उस कमजोरी को समाप्त करके अपनी सृष्टि को परिवर्तन करो। अपनी सृष्टि अर्थात ये हमारी सृष्टि है, और जब ये सृष्टि समाप्त परिवर्तन होगी तो दुनिया भी परिवर्तन होगी। जब आपका माया से, उस कमजोरी से युद्ध पूरा हो जाएगा, तब दुनिया में युद्ध लगना शुरू हो जाएगा। कई बोलते हैं ना, दुनिया में युद्ध क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा ब्राह्मणों का उस कमजोरी के साथ युद्ध चल रहा है। जब ये युद्ध पूरा होगा तब दुनिया का युद्ध चालू हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, उस कमजोरी से युद्ध करना भी बंद करो। तो ये चौथी युक्ति बताई। पांचवी है, उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करने के लिए एक आप लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में लिखो कि अगर हम उस कमजोर संस्कार के वशीभूत होंगे तो क्या घाटा होगा, अगर उसको जीतेंगे तो क्या फायदा होगा। अपने मन में सदा उसको रखो। जैसे अगर उस कमजोरी के वशीभूत होंगे तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा, बाबा के सामने मुझे सिर झुकाना पड़ेगा, मेरी इतनी बादशाही समाप्त होगी, तो कितना सारा घाटा है। अगर उस घाटे को भी बुद्धि में रखेंगे तो भी वो कमजोरी के ऊपर विजय पाने की हिम्मत आएगी। और उस कमजोरी के बारे में छठवीं युक्ति है, अंदर से एक प्रकार की नफरत हो। अगर खुद की आपका उसमें इंटरेस्ट है तो उस कमजोरी को आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे दुश्मन के साथ हमेशा क्या होता है, हमेशा नफरत होती है। अगर दुश्मन के साथ दोस्ती होगी तो दुश्मन क्या करेगा, फिर अटैक करेगा। इसलिए जो भी बॉर्डर पर रहते हैं उनको नशा चढ़ाए जाते हैं, और उस दुश्मन के बारे में कहते हैं कि ये अपना दुश्मन है, उसको ध्यान रखना, उसको ऐसा करना, उसको नशा चढ़ाए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर वो कमजोरी समाप्त हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, सोमानों की और ज्ञान योग की नशा हो, तब वो संस्कार समाप्त होगा। लास्ट सातवीं युक्ति है, उस कमजोर संस्कार को समाप्त करने के लिए ज्ञान और योग से क्या करो, ज्ञान और योग का अनुभव करो। क्योंकि कमजोर संस्कार क्यों आता है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। आत्मा का ओरिजिनल जो गुण है कैसा है, सुख स्वरूप। अगर जब आप ज्ञान योग से आत्मा को सुख नहीं देते तो क्या होता है, वो आत्मा उस संस्कार के वशीभूत होता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से हमने उस संस्कार के द्वारा क्षणिक सुख लिया है। अगर संगम युग में बाबा मिलने के बाद भी योग से सुख नहीं मिल लेते, ज्ञान से सुख नहीं लेते, तो वो कमजोर, हम क्या करते हैं, उस संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान और योग से सुख लो, मुझे याद करो, याद के द्वारा सुख लो। जब ये सुख आपको मिलेगा तो वो सुख आपको तुच्छ लगेगा। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं बार बार मुझे याद करो। तो हमें ब्राह्मणों में उस याद के द्वारा सच्चा सुख मिले, उसके लिए क्या करें। देखो, हमें हर एक को कोई ना कोई अलग अलग स्थिति अच्छी लगती। किसी को बिंदुर स्थिति अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कल्प पहले भी ब्राह्मण बने थे, कल्प पहले भी माया पर आपने जीत पाया था। तो पिछले कल्प में आपने माया पर कैसे विजय पाया था, ये कैसा पता चलेगा? ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तो कई बोलते हैं ना, हमने क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम क्या करना चाहिए एक्चुअली।
तो आपको जो स्थिति अच्छी लगती है, जिस स्थिति को अपनाने से आपका योग बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत सुख मिलता है, आपकी कमजोरी नहीं आती, आप माया जीत रहते हैं, ऐसी आपकी कौन सी एक अच्छी लगती है स्थिति। समझो आपको किसी को आत्माभिमानी स्थिति बहुत अच्छी लगती है और उसका आप अभ्यास कर रहे, लेकिन किसी का जब हम क्लास सुन लेते हैं सर्व संबंध का, तो हम क्या करते हैं, उस आत्माभिमानी स्थिति को छोड़ करके सोचते वाह इन्होंने आज ऐसा क्लास किया, तो कल से क्या करते हैं, वो आत्माभिमानी का हाईवे छोड़ करके उस गली में चलना शुरू करते हैं। फिर एक दिन बाप का संबंध, एक दिन टीचर का संबंध, एक दिन, लेकिन वो अच्छा अनुभव नहीं होगा। 4-5 दिन 6 दिन जाएंगे, फिर कहेंगे हम जो पहले करते तो वही ठीक है, फिर वापिस उसी हाईवे पर आएंगे। फिर उसके बाद 15-20 दिन किया आत्माभिमानी का अभ्यास, फिर किसी ने क्लास कराया सर्व सोमानों का, ये सोमान, फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका प्लान बनाते। फिर कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे, फिर कहेंगे हम जो पहले करते तो वही ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऐसा ब्राह्मणों में क्या हो रहा है, कभी ये कर रहे हैं, तो ऐसे 17 कुएं नहीं खोदना है। 17 कुएं खोदने वाला अंत में पश्चाताप करेगा। इसीलिए बाबा ने इस साल में भी कहा कि अनुभवी मूर्त बनो, कोई ना कोई एक स्थिति के अनुभवी मूर्त बनो, उसका आपको अनुभव हो, और जब आपको उसका अनुभव होगा तो कभी भी आपकी कमजोरी आपके अंदर नहीं आएगी। तो इसीलिए कोई ना कोई एक स्थिति को फेवरेट बना दो, एक स्थिति का अनुभवी मूर्त बनाओ। और अनुभव तो ये कहता है एक स्थिति में सारी स्थितियां समाई हुई है। अगर कोई एक स्थिति का आप डीप में अभ्यास करते हैं, कई स्थिति की आप उसमें अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए जो अच्छी लगती है स्थिति, उसको डेवलप करने से आपको सच्चा सुख मिलेगा, और जब ये सुख मिलेगा कमजोरी आपकी समाप्त होगी, भूल जाएंगे धीरे धीरे। नहीं तो कहते ना लास्ट में, तो जैसे कोई भगत था, उसको कोई मारने के लिए आता है तो वो बोलता है राम आओ, हनुमान आओ, ये आओ, कोई नहीं आता, वो मर जाता है। इसी तरह अंतिम समय का हमारा पेपर होगा, 1 सेकंड का पेपर होगा। समझो कोई मारने के लिए आए हैं, या भूकंप आ रहे, या आतंकवादी घुसे हैं, या ज्वालामुखी फट रहे, उस समय हम कहेंगे मैं आत्मा हूं, नहीं बिंदु स्वरूप, नहीं शांत स्वरूप, नहीं आनंद स्वरूप, दो पेपर पूरा हो जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई एक स्थिति का अभ्यास क्या करना, हमें लंबा समय तक का करना है। और जब वो अभ्यास करेंगे उससे सुख मिलेगा, तो ये कमजोरी ऑटोमेटिकली आपकी समाप्त होगी। ये है कमजोरी को समाप्त करने का तरीका। और लास्ट में है, अगर आप बिजी भी रहेंगे, बिजी रहने से भी धीरे धीरे वो संस्कार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमें अपने अंदर की कमजोरी को रिपीट होने नहीं देना है। यह है वास्तव में पुरुषार्थ। जैसे कहते हैं ना, क्योंकि कमजोरी को अगर समाप्त नहीं किया तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पद भी भ्रष्ट होगा। जैसे बाबा के मावा के अंत में ब्राह्मणों के आंखों से भी आंसू आएंगे, वो भी खून के। क्यों भला उनके आंखों से क्यों आंसू आएंगे? उनको तो भगवान मिला, और उनके आंखों से आंसू क्यों आएंगे? दुनिया में तो रोएंगे, लेकिन ब्राह्मणों के भी, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से इसीलिए आएंगे, वो सोचेंगे अरे मैंने इस चीज को परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए मेरा ये पद भ्रष्ट हो जाएगा, पद भ्रष्ट हो गया। जैसे कहते हैं ना, पांडवों की विजय होती है, और पांडव की विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, और उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता पहाड़ी पर जाते हैं। पहाड़ी सीधी थी, लेकिन कहते हैं उस पहाड़ी का एक नियम था, उसके पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। तो
जब पांडव जाते हैं, 5 पांडव, कुत्ता और द्रौपदी, तो जाते 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 अचानक द्रौपदी गिर जाते हैं। जब द्रौपदी गिर गई, अचानक भीम ने देखा पीछे मुड़ करके, द्रौपदी तो है ही नहीं। तो सभी जो आगे गए थे उनको कहा कि द्रौपदी है ही नहीं, आगे दिखाई नहीं पड़ रहे। तो सभी पांडव वापिस आए, एक रास्ते में देखा वो गिर गई थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, ये इतनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, कितना दुख सहन किया, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, ये छोड़ा, लोकलाज छोड़ा, बहुत उसकी महिमा करता है भीम। युधिष्ठिर सुनते रहता है और लास्ट में युधिष्ठिर बोलता है उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात को नहीं छोड़ा। वो कौन सी बात? पांडव के साथ, सबके साथ उसकी प्रीति थी, लेकिन एक अर्जुन के साथ उसका ज्यादा लगाव था। देखो, सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव को नहीं छोड़ा। और उसके कारण कहा कि ये गिर गई है, ये साथ में नहीं आ सकती। ऐसा करके सब पांडव चले गए। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया, क्योंकि पांडव को समय पर पहाड़ी पर पहुंचना था। वहां इंद्रदेव उनका इंतजार करते बैठे थे, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइज करके उनको स्वर्ग में भेजना था। चले गए। और उसके बाद द्रौपदी को याद आता है वो सीन, कैसा लगाव था, कैसे आपस में बातें करते थे, क्या क्या करते थे, वो सब सीन सामने आता है। और वो बहुत रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन क्या करे, जो हो गया वो हो गया। तो ये किसका यादगार है? ये हम ब्राह्मणों का यादगार है। हमारी भी विजय होगी, और विजय होने के बाद हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा। सबको, सभी ब्राह्मणों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब कोई माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा ही है। इंद्रदेव बाबा वहां बैठा है, इतना बड़ा युद्ध किया, विकार पर जीत पाने का, इसका प्राइज करके वो स्वर्ग में सबको भेजेगा वहां से। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है, अर्थात जिन्होंने विकारों के पर पूरी जीत पाया, वही चढ़ सकता है। अगर नहीं पाई, उसको बीच में सजाई मिलेगी। अंत में जब ब्राह्मण आत्माएं जाएगी वापिस, तो जाते समय अगर कोई ऐसे कर्म किए, कहते ना, जब हम आत्माएं वापिस परमधाम जाते हैं, तो जाते समय एक ब्लैक होल है जिसमें से आत्माएं परमधाम में एंट्री करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आत्माएं अभी भी, जब शरीर छूटते हैं तो सीधा ही आत्मा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक होल के पास जाने के बाद उसको नीचे की सब बातें याद आते हैं, फिर वापिस चले आते हैं। उसके कर्म, उसके बंधन, सब संस्कार नीचे खींच लेते हैं, वापिस आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्मातीत बनो, माना कोई भी संस्कार, कोई कमजोरी, कोई भी बंधन, लगाव, झुकाव, इससे भी कर्मातीत, कोई भी बातें आपको खींचे न, वही आत्मा उस ब्लैक होल से एंट्री कर सकते। अगर हमारे अंदर उस परमधाम में जाते समय कोई कमजोरी है तो नहीं जा सकेंगे। और उस समय बाबा आकर के कहेगा, देखो मैंने तुमको ब्राह्मण बनाया, मैंने तुमको कितना पढ़ाया, कितना समझाया, तुमने इसको नहीं छोड़ा, मैं क्या कर सकता हूं। और उसी समय अंत में साक्षात्कार होंगे, बाबा दिखाएगा, देखो मैं तुमको ऐसा बनने के लिए यहां चुना था। आपको जो भविष्य में बाबा जो बनाने के लिए जिस लक्ष्य से आपको चुना था, वो लक्ष्य दिखाएगा। ऐसे आपके महल होंगे थे, देने वाला था, इतनी दास-दासियां देने वाला था, लेकिन साथ में कहेगा कि तो तुमने ये गलती की, आपने जब जब कमजोरी की वशीभूत होकर के कर्म किए, उसी समय के फोटो भी बाबा के पास होते। और बाबा दिखाएगा ये फोटो किसका है, आपका है किसी और का है। उस समय चेहरा कैसा होगा, नीचे झुक जाएगा। और उसी समय ब्राह्मणों के आंखों से क्या आएंगे,
खून के आंसू भी आएंगे। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे, जो हो गया, लेकिन अभी तो कम से कम फ्यूचर में कोई भी कमजोरी को बार बार रिपीट होने नहीं दो, क्योंकि प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। इस प्राप्ति के सामने एक जो कमजोरी का जो सुख है, वो तो काग विष्ठा समान कुछ भी नहीं है। अगर उस सुख को लेंगे तो अनेक जन्मों का जो आपको सुख है, जो इतना प्राप्ति है, उस प्राप्ति से वंचित रहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कमजोरी को क्या करो, उस कमजोरी का गेट अब बंद करो, उसको परिवर्तन करो। और जब ये सभी ब्राह्मण आत्माएं मिल करके अपनी आंतरिक कमजोरी को समाप्त करेंगे, तब यह दुनिया भी क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, संसार भी परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए हमें उस कमजोरी को क्या करना है, समाप्त करना है। अगर बार बार उसके वशीभूत होंगे, आप राजा बनेंगे या दास दासी बनेंगे, अभी भी आज तक आप ब्राह्मण जीवन को याद करके पता कर सकते कि मैं राजा बनने वाला हूं या दास दासी बनने वाला हूं। अगर कोई भी कमजोरी आपके जीवन में बार बार रिपीट हुई है अनेक बार, आप राजा नहीं बन सकते, क्योंकि जो अधीन है वो अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए अभी चलो जो हो गया, कम से कम अभी हमें बाबा से मिलने के लिए आए हैं, तो यहां उस कमजोरी को क्या करो, अच्छी तरह संस्कार करके जाओ उसको, ताकि फ्यूचर में वो कमजोरी आपके जीवन में ना संकल्प में आए, ना प्रैक्टिकल में आए। और इसीलिए वो कमजोरी भी आती कब आते, क्योंकि आपके इस राज्य में, जैसे बाबा ने कहा ना, शरीर हमारी एक कंट्री है, एक देश है, एक विश्व है। इस विश्व में, इस कंट्री में रहने वाले ये उस कमजोरी के क्या बनते हैं, उस कमजोरी के लिए सहायक बनते हैं। इसीलिए आप इस देश में जो भी रहते हैं, जो बॉर्डर पर है, कान, मुख, आंख, इन सब को यहां से ट्रेनिंग देके जाओ। हे कान, तुम ध्यान से सुनो, तुम अभी यहां से जाने के बाद कोई भी कमजोरी को आने नहीं दो। हे मेरे मुख, तुम मुझे अभी सहयोग दो, ताकि हम इस देश को स्वतंत्र बनाएंगे। इस देश में जो भी विकार रूपी दुश्मन जो अटैक करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, खदेड़ देंगे। ऐसे क्या करो, ट्रेनिंग दो एक एक कर्मेंद्रिय को। नहीं तो क्या होता है, आपकी आत्मा की इच्छा तो है कि मेरे देश में कोई भी विकार रूपी दुश्मन न आए, लेकिन अगर आपके इंद्रियां, चाहे मन हो चाहे बुद्धि हो, वही अगर दुश्मन से मिलते हैं, तो आप चाहे कितना भी आपकी इच्छा होते हुए भी आप नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा ने कहा ना, आप अपना भी जो राज्य है, और राज्य कैसे चलाओ, लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाओ। मन को ऑर्डर दो, हे मन, तुम क्यों यह संकल्प चलाते, तुम मेरे देश में रहते हो और तुम मेरे साथ गद्दारी करते हो, दुश्मन के साथ मिलते हो। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में कितना यह अभ्यास किया था, हे मेरे मन मंत्री, तुमने तो मुझे बहुत धोखा दिया, लेकिन अभी तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे इस राजाई में रह करके तुम मेरे दुश्मन के साथ मिलते हो, तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरे साथ में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरा जो हितैषी वो परमात्मा, उसने मुझे सब तुम्हारी अंदर की जो प्लानिंग है सब बता दी। लेकिन अभी मैं जागरूक हो चुका हूं, अभी मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते हो। इसी तरह एक एक कर्मेंद्रिय को क्या करो, ऑर्डर करो। अगर कोई आता भी है, कोई संस्कार, कोई किसी के थ्रू, चाहे आंख के द्वारा चाहे मन के द्वारा, तो क्या करो, सवेरे उनको जाकर के रोज सवेरे हर एक के पास कहते ना, बाबा आप ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते, कहते ना चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर से क्या करो, शुरुआत करो।
चैरिटी बिगेन्स एट होम मतलब कोई लौकी घर की बात नहीं है। ये होम है, हमारा शरीर हमारा क्या है, होम है, घर है। इस घर में रहने वाले आपके ज्ञान में चलते हैं। कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है। अगर ये ज्ञान में नहीं चलते तो आप ज्ञान में चलते कैसे कहेंगे? ये तो जबरदस्ती, जैसे कोई बहू, अगर सास कोई ज्ञान में है तो बहू को जबरदस्ती बोलने के बाद वो आती है, लेकिन उसका निश्चय नहीं होता। सास आई है इसलिए गुरुवार के दिन आकर के बैठती है, लेकिन उसका निश्चय भगवान के ऊपर नहीं होता। इसी तरह आपकी आत्मा ज्ञान में है, इसीलिए खींच करके आप आकर के कर्मेंद्र को लाकर बिठाए, लेकिन वो ज्ञान में नहीं है। अगर ज्ञान में होते तो क्यों दुश्मन को एंट्री करने देते हैं, क्यों दुश्मन के साथ मिलते? इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। आपकी हर कर्मेंद्रिय निश्चय बुद्धि चाहिए। मन भी निश्चय बुद्धि, मन में कोई भी कमजोरी के संकल्प में न चले, तब कहेंगे मन आपका निश्चय बुद्धि है। बुद्धि इधर उधर न जाए, तब कहेंगे बुद्धि से निश्चय बुद्धि। तो ऐसे अगर हमारी हर कर्मेंद्रिया अगर सहयोग देगी कमजोरी को खत्म करने की, तब वो संस्कार क्यों आएगा? तो इसीलिए हमें हर कर्मेंद्रिय को क्या करना है, ट्रेनिंग देके जाना है, और वहां भी जाकर के आप घर में भी यह प्रयोग करना है। इस देश को, इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए रोज रात को क्या करो? ये किसने कहा कि आपके इस सृष्टि पर माया ने अटैक किया है? बाबा ने कहा हुआ है। तो कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दिलाऊंगा, लेकिन तुम क्या करो, रोज जब तुम्हें टाइम होता है मेरे पास सोने के लिए आओ। तो टाइम कब होता है? रात्रि। तो रात्रि में हमें इस देश को छोड़ करके मन और बुद्धि से ऊपर जाकर के सोना है, और सवेरे उससे शक्ति लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के अपने देश में प्रवेश करो, और ब्रुकुटी में बैठ करके फिर बाद में हर एक कर्मेंद्रिय के पास जाकर के ट्रेनिंग दो। हे कान, तुम मेरे इस राज्य में बहुत मेरी शान हो, तुम नहीं होते तो मैं ज्ञानी कैसे बनता, तुम नहीं होते तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता। लेकिन कभी कभी तुम मेरे साथ गद्दारी भी करते हो, क्योंकि तुम बॉर्डर पर हो। हा? तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम जब व्यर्थ बातें सुनते हो तब वो कमजोरी क्या होते हैं, अंदर आते हैं। इसीलिए मेरी ऑर्डर तुम्हारे लिए है, तुम्हें व्यर्थ कुछ नहीं सुनना। ऐसे हर एक की महिमा करो, हर कर्मेंद्रिय की, और उसको शिक्षा भी दो। और फिर रात को चेक करो, देश को छोड़ने से पहले सभी का दरबार लगा करके पूछो, अच्छा कोई दुश्मन आया तो नहीं? कान, तुम्हारी क्या हालत है? तुमने 8 बजे 7 बजे तो बहुत पुण्य का काम किया, क्योंकि तुमने मुरली सुनी, लेकिन उसके बाद 11-12 बजे क्या किया था, याद है? तुमने व्यर्थ बातें क्यों सुनी थी? जब दुश्मन अटैक कर रहा है उस समय आपने और कहा कि और क्या हुआ, और क्या क्या हुआ, मतलब तुमने क्या किया, सहयोग दिया। तो क्या सजा दी जाए बताओ? तो उसको सजा दो। कौन सी? तुमको दोबारा मुरली सुननी है, ये उसकी सजा। तो ऐसे हमें क्या करना है, बाबा ने कहा ना, आप अपने राजा बनने वाले हैं, उसके संस्कार यहां से धारण करो। अगर आपकी कर्मेंद्रिय आपकी सुनती नहीं, आप चाहते नहीं कोई कमजोरी आए, लेकिन फिर भी आती है, इसका मतलब राजा कैसा है? राजा नहीं है वो क्या है? अधीन है। इसीलिए हमें उस कमजोर संस्कार को समाप्त करना है। इस देश को स्वतंत्र बनाओ, इस सृष्टि को परिवर्तन करो, और जब इस देश में कोई भी विकार अटैक नहीं करेगा, माया आना बंद हो जाएगी, तब दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, और सृष्टि में भी, जैसे बाबा ने सृष्टि, आपकी सृष्टि परिवर्तन होगी तो ये सृष्टि भी परिवर्तन होगी। तो इसलिए ये खास हमें प्रतिज्ञा करके यहां से जाना है कि कमजोरी को अभी बिल्कुल, चाहे संकल्प में भी, स्वप्न में भी, कैसे भी उसको परिवर्तन करने नहीं देना है। उसके लिए जो आपको प्रैक्टिकल कुछ युक्तियां बताई, पहले तो उसको ढूंढो कि कौन सी कमजोरी है,
और ढूंढने के बाद उस कमजोरी को क्या करना है, परिवर्तन करना है। एक तो पहली बताई, मुरली के द्वारा क्या करो, उससे पॉइंट इकट्ठे करो, किसी औरों को अपनी बात सुना करके उनसे पॉइंट ले, बाबा को सुनाओ, या फिर उसका जिस बातों से वो कमजोरी प्रैक्टिकल में एक्टिविटी में आते हैं उन बातों के भोजन उसको नहीं दो, या फिर जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना है ताकि वो कमजोरी आपकी समाप्त होगी। नहीं तो अगर लास्ट समय तक युद्ध करते रहेंगे, कहते ना बलि का बकरा जो म्या करता है या ज्यादा वो बार बार कोई कमजोरी आती है उसको प्रसाद या उसको महाप्रसाद नहीं कहेंगे। तो इसीलिए एक धक से रावण को क्या करना है, समाप्त करना है। क्योंकि हर एक को कोई ना कोई चीज अच्छी लगती है और उस चीज के वो क्या होता है, अधीन होता है। और कोई डरने की भी बात नहीं है। कई लोग सोचेंगे अरे कमजोरी आएगी और मेरी इतनी बड़ी कमजोरी है और मैं इसको कैसे परिवर्तन कर सकता हूं और ये कैसे होगा, डर करके कहीं ज्ञान छोड़ने में नहीं जाना है। जिसका दुश्मन जितना बड़ा उसका प्राइज भी बड़ा है, ये भी बोलना नहीं है। जैसे किसी ने लादियन को पकड़ा तो उसका प्राइज भी इतना ही बड़ा होगा, और किसने उसको साधारण चोर को पकड़ा तो उसको प्राइज भी इतना होगा। जिसका जितना कमजोर संस्कार, जितना कड़क, जितना बड़ा, उतना उसका प्राइज भी बड़ा है। इसलिए डरने की बात नहीं, बस एक हिम्मत करके उस कमजोर संस्कार को क्या करना है, परिवर्तन करना है। और जब ये परिवर्तन करेंगे तब आपको योग लगाना भी इजी है। क्योंकि कमजोर संस्कार बार बार आने से आप पुरुषार्थ करते हैं, आपका पुरुषार्थ का आंकड़ा 90 तक जाता है, लेकिन जब वो कमजोर संस्कार आपके ऊपर अटैक करता है वापिस आप 0 पर चले आते। क्योंकि अगर आपने कमजोर संस्कार के वशीभूत हो गए की कमाई चट हो जाती, दाग लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार दाग लगना नहीं चाहिए। अगर बार बार आपके रजिस्टर में दाग है तो फिर वो अच्छा नहीं। इसीलिए जितने कम दाग वो उतना हीरा अच्छा है। नहीं तो अंत में जैसे बाबा का ना ट्रिब्यूनल बैठेगी, अंत समय में आपकी जोनल इंचार्ज भी होगी, टीचर बहन भी होगी, और उस समय अगर बाबा कहेगा देखो तुम्हारे अंदर ये कमजोरी थी, तो वो बहन क्या कहेंगी, ये जोनल इंचार्ज, अरे माता तुम तो बहुत अच्छे योग लगाती थी, तुम तो बहुत रोज आती थी, तुमने तो बताया नहीं तुमने ये काम भी किया है। अंत में सब प्रत्यक्ष होगा, कमजोरी भी प्रत्यक्ष होगी और विशेषता भी प्रत्यक्ष होगी। इसीलिए कमजोरी को अभी समाप्त करना है, उस कमजोरी को, गेट को बंद करना है। नहीं तो अंतिम समय भले युद्ध चल रहा है लेकिन तो भी जिसे भावोगे ना अंत में कमजोर संस्कार भी अटैक करेंगे। अगर कोई कमजोरी आपके अंदर है, समझो कोई इम्प्यूरिटी का संस्कार है उसकी कमजोरी, तो इम्प्योर वाली आत्माएं उसके अंदर प्रवेश करेगी और उससे गलत काम कराएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कोई भी कमजोर संस्कार के अंश के वंश को भी समाप्त करो। अगर कोई अंश भी रहा है तो ऐसी आत्माएं आपके अंदर प्रवेश करके आपसे गलत काम करवाएगी। ये तो अभी पार्ट शुरू नहीं हुआ, आगे चल करके होगा। समझा, किसी के अंदर इम्प्यूरिटी है तो इम्प्यूरिटी वाली आत्माएं उसके अंदर प्रवेश करेगी। किसी के अंदर क्रोध है, क्रोध वाली आत्माएं प्रवेश करेगी, उससे गलत काम कराएगी। वो कहेगी अरे मैं ज्ञानी होते हुए भी ऐसा काम क्यों कर रहा, क्योंकि वो कमजोरी खत्म नहीं किया। इसीलिए हमें कमजोरी को समाप्त करना है, तब ये संसार परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति।